हवा सब जगह होती है, लेकिन सब जगह की हवा, आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी के टायर में सब जगह की हवा तो नहीं घुस सकती ना। उसके लिए एक मशीन होती है। पंचर की दुकान में जाइए, वहां एक प्रॉपर एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हवा भरी होती है और वो हवा एक व्यवस्थित पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में प्रवेश करती है। वो निराकार है हवा, लेकिन वो साकार पाइप के द्वारा ही ट्यूब में जा सकती है। बोलो हाँ। क्या अपने से चली जाएगी? कोई आपके पास ऑप्शन हो तो बताओ। वो हवा निराकार है, पर वो साकार ट्यूब के द्वारा ही जाएगी। ईश्वर निराकार है, पर वो साकार मूर्ति के द्वारा ही आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। साकार प्रतिमा मूर्ति, जब मूर्ति में मन, इसलिए हमारे यहाँ जगन्नाथ जी साकार रूप में हैं। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, आंखें इस तरह, इसलिए ये भी निराकार के रूप में विराजे हैं। जैसे गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, राम जी हैं, राम लला हैं, ये सब साकार रूप में ही तो बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कहता हूं कि एकांत में बैठा करो और प्रेम से नाम जप किया करो, भगवान में मन लगाइए, बिंदास नाम जपिए, काम करिए, पैसे कमाइए, परंतु समय निकाल कर केवल प्रभु का नाम जपिए, भगवान की उपासना करिए। इसी से आपका और हमारा, हम सबका भला होगा। तो भगवान कैसे हैं? सत्य सच्चिदानंद। क्या करते हैं भगवान? दुनिया को बनाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा बनकर के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं और शिव बनकर के संहार करते हैं। शंकर कौन है? संहार शक्ति का नाम शिव है, पालन शक्ति का नाम विष्णु है और उत्पत्ति का कार्य जो है वो ब्रह्मा है। उत्पत्ति ब्रह्मा है, पालन विष्णु है और संहार शिव है। और ये तीनों शक्ति एक भगवान नारायण से प्रकट होती हैं और एक नारायण में ही विलीन हो जाती हैं। बात समझ में आई? भगवान नारायण एक मूल रूप में है। जब उन्हें लगता है कि संसार होना चाहिए तो ब्रह्मा जी बनकर के, विष्णु बनकर, शिव बन के सृष्टि चालू कर दे। जब लगता है कि बस करो तो संहार कर लेते हैं, सब समा लेते हैं। जैसे मकड़ी, आप मकड़ी को जानते हो? मैया, आप मकड़ी को जानती हो? आपकी पड़ोसन का नाम है क्या मकड़ी? है? मकड़ी होती है एक, जाल बुनती है। ये बताओ, जो मकड़ी जाल बुनती है, ये जाल का धागा कहां से लाती होगी? किस दुकान से खरीदती होगी? मकड़ी जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? उत्तर दो। कहां से लाती है मेरी मां? जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही निकलता है, वो अपनी लार से ही ये धागा बनाती है, उसका लार ही है ये धागा। हाँ या ना? जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल को प्रकट करती है और उसी में खेलती है। बोलो हाँ। और बाद में मकड़ी उस धागे को, उस जाल को स्वयं निगल जाती है। पता है, वो कुछ ना मिले तो जाल ही खा जाती है। हाँ या ना? कीड़े को जाल में लपेटती है और लपेट के मार डालती है मकड़ी, और पूरा पूरा कीड़ा खा जाती है जाल सहित, तो जाल खा भी लेती है वो। तो जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा स्वयं से प्रकट करती है, स्वयं खेलती है और स्वयं उसे निगल जाती है, उसी तरह ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान ही संसार में खेलते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो ये सारा संसार भगवान के भीतर वैसे ही समा जाता है जैसे जाल मकड़ी के भीतर समा गया। मकड़ी से प्रकट भी हुआ था, तो ये संसार ईश्वर से प्रकट होता है और अंत में ईश्वर पर विलीन हो जाता है। जब ईश्वर में समाता है, उस लीला का नाम होता है प्रलय। जब भगवान में समा जाता है संसार, तो क्या बोलते हैं? क्या हो गया? प्रलय हो गया। क्या हो गया? प्रलय हो गया। प्रलय जब होता है तब पूरी धरती डूब जाती है, पानी ही पानी होता है। तो भगवान का मन हुआ तो सृष्टि कर दी, मन हुआ पालन हो गया, मन हुआ संहार। तो भगवान ये दुनिया अपने आनंद के लिए बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ परेशान रहते हैं कि हम पे ये संकट, हम पे ये मुसीबत। जो आपके जीवन में हो रहा है ये ईश्वर का खेल है। समझदार हो तो खेल मान के स्वीकार कर लो, और समझदार नहीं हो तो फिर आप रोते रहो कि हमारे पे इतना संकट क्यों, हम इतने दुखी क्यों, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ये सब अज्ञान है।
यदि आप ये सब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम ही क्यों परेशान हैं, हमारे साथ ही ये सब क्यों चल रहा है, तो आप अज्ञान की परिभाषा प्रकट कर रहे हैं। समझदारी ये है कि ये सारा खेल ईश्वर का। बोलो हां, किसका खेल है? अच्छा ये बताओ, मूवी बनती है मतलब पिक्चर, तो पिक्चर में एक सबसे पहले कहानी होती है। उस कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन भी होता है, हाँ या ना? अब ये बताइए कि वो जो पूरी मूवी है, वो पूरी मूवी में आप पिक्चर में आप देखते हैं लड़ाई झगड़ा चल रही है। सच बताओ कि वो पिक्चर में जो लड़ाई चल रही है, क्या वो लोग सचमुच आपस के दुश्मन हैं? बोलो, वो लोग जिनसे लड़ रहे हैं मूवियों में, क्या वो सचमुच दुश्मनी है? क्या वो सच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं या झूठी है? हाँ, वो केवल हम सबका मनोरंजन करने के लिए, पिक्चरें मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हैं। कुछ मूवियां अश्लीलता फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं। तो मेरी मां, जैसे वो मूवियों का रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो हां, वो आपस में लड़ रहे हैं पर उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। चूंकि जो पिक्चर बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या कह रहा है, भाई इसे मारो, ये तुम्हें मारेगा। वो कहानी में जो लिखा गया वो उसे फिल्माया जा रहा। जो पिक्चर बनाने का, मूवी बनाने का मालिक होगा, वो जो चाहेगा उस हीरो को, उस विलन को वो काम करना पड़ता है। उसी तरह से मूवी में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसे कोई करवा रहा है। उसी तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में सुखी से हैं, समझो कि ये भी सब ईश्वर का खेल है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, प्रभु आपकी लीला चल रही है। जैसे आप देखोगे कई लोग, अब WWE होता है, मैच होता है, उसमें क्या होता है, लड़ते हैं, और उस लड़ाई को देखने के लिए हजारों दर्शक बैठते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे गांव की भाषा में कहते हैं ना, वो क्या होता है, युद्ध लड़के नहीं लड़ते आपस में, अखाड़ा। क्या होता भैया देसी भाषा में? अखाड़ा, दंगल। देसी भाषा में क्या होता है? दंगल होता है, अखाड़ा होता है। अब ये बताइए, वहां दो लोग लड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो जो दो लोग लड़ रहे हैं पहलवान, क्या उन दोनों की आपसी में कोई दुश्मनी है? वो लड़ रहे हैं पैसे के लिए। किसके लिए लड़ रहे हैं? जो जीतेगा उसको 5,000 10,000 जो भी इनाम मिल जाएगा। तो वो उनका उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। सच बताओ, आज भी लड़ाई झगड़ा आपकी उससे कोई लड़ाई है नहीं, बस पैसे के लिए आज भी लड़ रहे हैं लोग।